ये रहा मेट्रो और हम लोग की वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। भाई साहब, भाई हुगली रिवर, वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति हुगली रिवर क्रॉस कर रही है और सामने दाकनेश्वर है, दाकनेश्वर मंदिर। इस वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में खाने पीने का लेकर के भाई ओवर चार्जिंग चल रही है, जिसका हम लोग कंप्लेन किए थे। खाने पीने का रेट क्या है, कितना का थाली मिलता है? सादा खाना तो बताया 150 का। 150 का सादा खाना। तो देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। राइस है इधर, यहाँ पे राइस है। ये एक का जो ग्रेवी है थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, ठीक है ना। दाल देखिए, दाल का क्वालिटी भाई, दाल है इसके अंदर। तो बताइए 160 में ये थाली कोई खाएगा? 160 के लायक ये थाली है ही नहीं। गया बनारस वंदे भारत, बनारस वंदे भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ में, एक और नए ताबड़तोड़ एक्शन के साथ में। आज हम लोग खड़े हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। आज हम लोग की ट्रेन जर्नी होने वाली है 12,330 वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में। आज का सफ़र बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग आपको रूट भी दिखाएंगे, डिस्टेंस भी दिखाएंगे और बीच में ओवरटेक भी आपको दिखाएंगे। काफ़ी सारा ओवरटेक पड़ने वाला है। वैसे आनंद विहार टर्मिनल से हम लोग की रात को 8:20 में गाड़ी वो निकल चुकी है। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति बस कुछ ही समय में आने वाली है। और एक चीज़ और बताते हैं वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति के बारे में। टोटल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं ना, तो 1442 किलोमीटर की डिस्टेंस होने वाली है आनंद विहार टर्मिनल से लेकर सियालदह रेलवे स्टेशन तक। और ये टोटल टाइमिंग लेती है 22 घंटा 10 मिनट का। और इस दौरान बीच में हॉल्ट कितनी पड़ने वाली है? टोटल 9 हॉल्ट पड़ने वाली है। भाई साहब, नाम में ही क्रांति है तो गाड़ी कैसा हो सकता है आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलते हैं, बोर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे अराइवल हो रही है सियालदह बनारस अमृत भारत का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। और ये रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और हम लोग के पीछे ये टाइम देख लो। और वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में आज हम लोग की ट्रेन जर्नी होने वाली है। S2 में 32 नंबर हम लोग की सीट है। तो देख लीजिए मुगल सराय कैसा दिखता है पहले में और अभी में फ़र्क देख लीजिए। और यहाँ से मेमू लोकल निकल रही है। तो चलते हैं, गाड़ी पे बोर्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डायरेक्टली। फाइनली हम लोग की ट्रेन एंटर कर रही है हावड़ा का WFP7 लोकोमोटिव के साथ में वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। चलते हैं अपने कोच पे, देखते हैं, वहाँ बैठते हैं। हम लोग के कोच में तो कोई ना कोई तो बैठा होगा। चलते हैं वहाँ, देखते हैं। और ये रही S2 की कोच। चलते हैं कोच के अंदर में। गरम नाश्ता। और यहाँ पे हम लोग की सीट है 32 नंबर। ये रहा 32। और हम लोग की वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई हुई है। और गाड़ी 6 मिनट बिफोर पहुंची है। तो भाई टाइम और पंक्चुअलिटी देख लीजिए, ठीक है ना, इस गाड़ी का। आगे हम आपको और भी दिखाएंगे। काफ़ी सारा ओवरटेक पड़ेगा, काफ़ी सारा स्किप भी मिलेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। अपने निर्धारित समय से 3 मिनट के डिले के साथ में अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। टाइमिंग देख लीजिए। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक आती है।
यहाँ से एक लाइन निकल जाती है वाया पटना होकर के, ये जो लाइन है ठीक है ना, वाया पटना होकर के निकलती है। और हम लोग के सामने से 18609 मुंबई LTT एक्सप्रेस निकलने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए वो चीज़ आपको दिखाते हैं। भाई साहब बैक टू बैक स्किप देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी में, तो चलिए आपको दिखाते हैं। अमृतसर के बीच जाने वाली जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। चलिए वो शानदार सा स्किप दिखाते हैं आपको। सैयद राजा रेलवे स्टेशन भाई साहब।
वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का भाई साहब मतलब क्या ही धूम मचाया है। बैक टू बैक स्लिप आपको दिखा रहे हैं भाई साहब, देख लीजिएगा। सामने से एक और गाड़ी आ रही है 12307 हावड़ा से चलते जोधपुर के बीच में जाने वाली, ठीक है ना, जोधपुर सुपर फास्ट। जंक्शन। नौ 977 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद में अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GAYA। गाड़ी का पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 8:35। गाड़ी यहाँ पे 7 मिनट डिले के साथ में पहुंची है। और गया जंक्शन पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से 4 मुख्य लाइन निकलती है। एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए, और एक लाइन निकलती है यहाँ से धनबाद की तरफ में, ठीक है, और एक लाइन चली जाती है पटना की तरफ में, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से क्यूल के साइड में। और गया एक और चीज़ के लिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे इंसान बुद्ध भगवान को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे पिंडदान करने के लिए भी आते हैं गया में। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट के डिले के साथ में अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है गया जंक्शन से। और आनंद विहार टर्मिनल से गया तक की दूरी 977 किलोमीटर हम लोग की वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ये कंप्लीट कर चुकी है। भाई नज़ारा चेक करो भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारा है।
नज़ारा। तगड़ा नज़ारा है भाई साहब। और ये लोग को चेक करो, सब कोयला चोरी करने के लिए बाहर बैठे हैं। जितना भी हैं सब कोयला लेने के लिए बैठे हैं। गाड़ी रुकवा करके गाड़ी का तार काट के कोयला चोरी करते हैं सब। बताओ, ये जितना भी है सब वही करने के लिए बैठे हैं। गाड़ी आएगा कोयला चोरी करेगा। ये बताओ, ये देखो, ये चेक करो। কোটে ঝুলছে হয়তো না হলে তাহলে তুমি যদি কাগজ আমার কাছে থাকে আমি পিছিয়ে জিজ্ঞেস করবো যদি এটা। और फाइनली हम लोग का यहाँ से घाट सेक्शन अराइव होने वाला है। टनल आएगा, घाट सेक्शन आएगा, ठीक है ना। वो सब चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। ये चेक करो भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब। सच में भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है, एक नंबर भाई साहब। चेक करो भाई, स्टेशन स्किप कर रही है भाई साहब।
एक मिनट भैया। बता, आपके पास में कितना का थाली मिलता है? सही से बताइए, कितना का थाली मिलता है? सादा खाना तो बताया 150 का। 150 का सादा खाना। मतलब आपके पास स्टैंडर्ड वेज मील का ऑप्शन नहीं है। 160 का कितना अंडा थाली देते हैं? हाँ, 160 का देते हैं। और सामने ये बिल पेमेंट किए हैं आपके सामने, ठीक है, ये बिल पेमेंट किए हैं, ठीक है। और बिल लेके आइएगा ना, अभी इधर देख के बोल के जाइए, बिल लेके आइएगा तो ठीक है। और भाई इस वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में ना, ठीक है ना, ओवर चार्जिंग का कोई हद नहीं है, ठीक है ना। 150 तक एक का 160 का मतलब वेज थाली दे रहा है, अंडा थाली दे रहा है। हाँ देखिए, ये हम लोग लिए हुए 160 का एक थाली है, ठीक है ना, 160 का लिए हुए। चलिए ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या दिए हैं। तो देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। राइस है इधर, यहाँ पे राइस है। ये एक का जो ग्रेवी है थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, ठीक है ना। दाल देखिए, दाल का क्वालिटी, भाई दाल है इसके अंदर, दाल है ही नहीं। और ये एक सूखी आलू मटर की सब्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ पे 2 पराठा और ये चिकन। अब बताइए 160 में ये थाली कोई खाएगा? 160 के लायक ये थाली है ही नहीं। मतलब ओवर चार्जिंग का कोई हद होता है, ठीक है ना। ये लोग इतना ज़्यादा ओवर चार्जिंग करते हैं ना, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, ठीक है। हम लोग कंप्लेन देते हैं, बिल का डिमांड करेंगे, ठीक है ना। 160 का GST बिल चाहिए IRCTC का। अगर नहीं देते तो कंप्लेन फॉरवर्ड करेंगे हम। चलिए खाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। खाना ठंडा है, जो भी बोलिए खाना ठंडा है। आलू वालू की सब्जी भी ठंडा ही है। और अंडा का ग्रेवी स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है अंडा का ग्रेवी। ठीक है, चलिए खाना को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं आप लोग से डायरेक्टली आसनसोल में, और इन लोग के ऊपर में कंप्लेन रजिस्टर करते पहले। 1243 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आसनसोल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ASN। गाड़ी का पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 12:43। गाड़ी यहाँ पे 22 मिनट डिले के साथ में यहाँ पहुँची है। आसनसोल जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है पटना की तरफ में, और एक लाइन चली जाती है धनबाद की तरफ में, और एक लाइन चली जाएगी हावड़ा की तरफ में, जो अपनी गाड़ी जाएगी। और इस वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में खाने पीने का लेकर के भाई ओवर चार्जिंग चल रही है, और जिसका हम लोग कंप्लेन किए थे, ठीक है ना। यहाँ पे मैनेजर साहब आए हुए हैं, ठीक है ना। इनसे पूछते हैं रेट, क्या रेट है और क्या क्या मिलता है, क्या क्या ऑप्शन है उसके अंदर में, ठीक है ना। तो आपको दिखाते हैं भैया, इधर देखिएगा एक मिनट। खाने पीने का रेट क्या है? खाने पीने का 120 रुपया वेज थाली है, 130 का अंडा थाली। 130 का अंडा थाली है, और वेज थाली कितना का है? 120। आपके पास में स्टैंडर्ड वेज मील का ऑप्शन है क्या? है ना। स्टैंडर्ड वेज मील कितना करके आता है? 80 रुपये करके आता है। वाटर बोतल कितना करके वेज को आता है? 15 रुपया। 15 रुपये ना। रेल नहीं, रेल नहीं, मतलब ऐसे ऑप्शन 14 का है, बट लेकिन 1 रुपये चेंज नहीं रहने के कारण 15 का वो सेल कराते हैं। और वेज का ऑप्शन में, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ अवेलेबल रहता है खाने में, मतलब जो वेज का जो ऑप्शन रहता है उसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल रहता है? मिलेगा, दाल मिलेगा। हाँ, और क्या क्या वेज में दाल, हाँ, अपना पनीर, हाँ, रोटी, चावल, अचार, चम्मच। और उसके बाद में कर्ड मिलता है क्या? कर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए भैया की वजह से सिर्फ हम कंप्लेन क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, वरना हम कंप्लेन क्लोज़ नहीं करने वाले थे। वो हमको देख के सीधा लगे, ठीक है ना, इसी की वजह से हम कंप्लेन क्लोज़ कर रहे हैं। तो अब डायरेक्टली आपसे मिलेंगे सियालदा रेलवे स्टेशन पे।
आसनसोल रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। 22 मिनट का डिले से आसनसोल रेलवे से डिपार्चर ले रही है। अपनी निर्धारित समय से 20 मिनट का डिले के साथ में अपनी ट्रेन डिपार्चर ली है आसनसोल रेलवे स्टेशन से। भाई साहब और साइड पेंट्री का मैनेजर आए हुए थे, ठीक है ना, तो उनका कंप्लेन क्लोज़ कर दिए। दिखने में सीधे साधे थे, तो अपना रिक्वेस्ट किया तो तब जाके कंप्लेन को क्लोज़ कर दिए। फालतू का बहस करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये लोग समझेंगे नहीं, ठीक है ना। ये अभी कंप्लेन क्लोज़ कराए हैं, तब भी ये लोग ओवर चार्जिंग करेंगे। और अभी हावड़ा जंक्शन से बैक टू बैक लगातार मतलब स्किप लगा ही रहेगा, ठीक है ना, आसनसोल डिवीज़न का, ठीक है। कुंभ एक्सप्रेस आ रही है, शक्ति कुंज आ रही है और उसके पीछे भी बहुत सारा गाड़ी है, ठीक है। वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। सामने से हम लोग की एक और ट्रेन निकलने वाली है 13151 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, मतलब जम्मू तवी एक्सप्रेस। भाई साहब 130 सीढ़ी और 130 मतलब 260 में स्लिप करने वाली है। भाई साहब तगड़ा एक्शन होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से 41 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद में अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बर्धमान जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BWN। गाड़ी का पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 2:23। गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुंची है। और बर्धमान जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से चला जाता है साहिबगंज की तरफ में, जो आपका एक लाइन यहाँ से साहिबगंज की तरफ में चला जाता है फरक्का होते हुए, और एक लाइन यहाँ से चला जाता है कटवा के रास्ते, और एक लाइन चली जाएगी आपकी हावड़ा की तरफ में, जो हमारी ट्रेन जा रही है। अपने निर्धारित समय से 12 मिनट के डिले के साथ में अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है बर्धमान जंक्शन से।
एक और गाड़ी आ रही है 12023 जो हावड़ा से चल के पटना को जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस। भाई साहब एक्सट्रीम लेवल का मतलब स्किप होने वाला है इसके साथ में, तो चलिए आपको दिखाते हैं। कोच का क्लीन प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है भाई साहब, उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जा रहा है। देखो भाई एक नंबर। फाइनली हम लोग के सामने से एक और गाड़ी निकलने वाली है 12041 हावड़ा एनजेपी शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए शानदार सा स्किप दिखाते हैं आपको। जंक्शन अराइव कर रही है हम लोग के वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। Express is arriving on platform number 2. भाई रेल कम रोड ब्रिज, सामने से हाईवे और बगल से ट्रेन। बालीहाल रेलवे स्टेशन। भाई हुगली रिवर, वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति हुगली रिवर क्रॉस कर रही है और सामने दाकनेश्वर है, दाकनेश्वर मंदिर है। ये रहा दाकनेश्वर टेम्पल, ये सामने है। और वहाँ रहा रोड, ये रहा मेट्रो और हम लोग की वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। भाई साहब उस साइड में रोड, बीच में मेट्रो और हम लोग की संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। भाई साहब धूम मचा के रखी है भाई दमदम जंक्शन को। हाँ वही बात बोल। फाइनली हम लोग की ट्रेन अराइव कर रही है सियालदा जंक्शन पर। चौदह से 42 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद में अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सियालदा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SDAH। गाड़ी का पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 4:35, ठीक है ना। गाड़ी हमारी 5 मिनट बिफोर यहाँ पहुँची है। आनंद विहार से लेकर के सियालदा तक टोटल 1442 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोग की ट्रेन कवर कर ली। और कोच की साफ़ सफाई की बात बोलते तो ओवरऑल ठीक था। इस गाड़ी में साइड पेंट्री है, साइड पेंट्री से आप लोग अलर्ट रहिएगा क्योंकि इस गाड़ी में ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो ये चीज़ से आप लोग सावधान रहिए। अगर खाने पीने का अगर बात कर लेते हैं तो खाना उतना खास कोई ठीक नहीं था, ठीक है ना। तो आप खाना घर से ही कैरी करके लेके आइए। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए रेल यात्रा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।